मैं अपनी आँखों से मैंने देखा है कि एक ही बंदे को बचाया है, ठीक है? और वो भी बहुत ही मुश्किल के बाद और सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके ना, इतनी सहूलियात होने के बाद आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास MI-17 भी है, जो एक बंदा बचा के बाकी 7 बंदे छोड़ दिए, वो कहते हैं कि शाम हो गए और वो हेलीकॉप्टर लेके चले गए वहाँ से। वालेकुम सलाम हामिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और इस मामले के तह तक पहुँचने की कोशिश की। मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैंने तकरीबन सारा जो वाक़या था वो अपनी आँखों से देखा है अभी तक का और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। सबसे तो पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ ना कि जो ये वाक़या कैसे पेश आया, किस टाइम हुआ और इसका वो बैकग्राउंड क्या है ना, ये जो चेयर लिफ्ट वग़ैरह है ना, कि इस तरह सीन है ना कि लाइक ये यहाँ पे बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे ना तो किसी गवर्नमेंट ने ना कोई पुल बनाए हैं, ना कोई रोड है, कुछ और है। लेकिन ये है कि जहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए जाना होता है, तो उन्होंने पहले पहाड़ से नीचे जाना होता है, फिर नदी क्रॉस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एक दरिया आता है, वो क्रॉस करना पड़ता है। फिर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो उनमें इसमें उनके लाइक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग जाते हैं। फिर उनको अगर कोई सामान चाहिए, कोई खाना-पीना चाहिए, तो वो भी लाने के लिए तो उस वजह से उन्होंने चेयर लिफ्ट बनाए। अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई इतनी सहूलत तो है नहीं, लोकल बंदों ने बनाए हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के तो होंगे नहीं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, उसमें टाइम बचेगा, तो उस वजह से वो यूज़ करते हैं। रोज़ाना के हिसाब से लाइक ये लोग जाते हैं, तो आज भी मामूल के मुताबिक ये 6 बच्चे थे, एक उनका टीचर था और एक और उनके साथ बंदा था जो कि हार्ट पेशेंट था और वो जा रहा था अपने कुछ टेस्ट करवाने जा रहा था उधर। तो वो जैसे बीच में गए हैं तो ये चेयर लेफ्ट होती है कि लाइक ये इसको हम डोली भी बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। तो ये होता है कि इसकी 3 रस्सियाँ होती है, 2 पे इसके डबल जो टॉप वाले टायर होते हैं ना वो चलते हैं लाइक जहाँ से वो हुक लगे होते हैं उसपे जो चलते हैं। और एक थर्ड होती है जिससे इसको खींचते हैं आगे और पीछे को, वो इंजन के थ्रू। तो जैसे आगे गया है तो वो दोनों वायर जो है ना उसमें से एक टूट गई है और जो खींचने वाला है वो तो अ, था लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, उसका सिर्फ़ खींचने और उसके अलावा कोई सपोर्ट वो दे नहीं सकता। तो उस तो वज़ह से वो काफ़ी बस दूर एक तक चली वायर। जाती है ना, दरमियान तक चली जाती है, दरमियान में वो फँस गई थी। हाँ, वो तकरीबन इतना लाइक चली गई थी कि उसका तकरीबन ये 2 किलोमीटर है ना, एक पहाड़ से लेके दूसरे पहाड़ तक 2 किलोमीटर का रास्ता है पूरे चेयर लिफ्ट का। तो वो तकरीबन कोई 800-900 मीटर चली गई थी, तकरीबन बीच में ही चली गई थी। दोनों साइड से तकरीबन बराबर का सर रास्ता। सर ये ऑपरेशन फिर इसका पता सुबह 6 बजे चला, उसके बाद आर्मी वाले आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में वो नाकामयाब रहे, इसकी क्या वजह है? यार सबसे पहले तो ये हुआ कि लाइक सुबह से पहले तो 6-7 बजे पता चला, उसके बाद जब वो आर्मी वाले आए, हेलीकॉप्टर आए जो कि मेरे ख़्याल में 1 घंटे में पहुँच जाने चाहिए थे, वो आए हैं 12:30 के बाद तकरीबन 1 बजे तक। तो तकरीबन 5-6 घंटे उन्होंने इसमें लगाए हैं। उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए तो जब उनके पहले हेलीकॉप्टर वाले आए हैं, 3 हेलीकॉप्टर आ गए, उन्होंने ऊपर से जाके मुआयना किया, अंदाज़ा लगाया क्या हो गया, क्या सीन है। और उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, हम वापस जा रहे हैं, वो चले गए और उनका जो यहाँ पे बालाकोट है या जो करीब उनका वो है ना स्टेशन है, लाइक जो एयरबेस है ना उनका, तो वहाँ पे वो चले गए, कहते हैं कि वहाँ से हम दूसरी टीम भेजें। फिर वो वहाँ पे गए हैं, उधर से 2 हेलीकॉप्टर और आए हैं, 2 जहाज़ और उन्होंने आके मुआयना किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि हमारा हमसे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वो गए हैं, उसके बाद 3rd बंदे आए हैं, मुआयना भी किया है और ये किया है, तो उन्होंने जाके लाइक एक बंदा तो बचा लिया है, लेकिन इस ब एक बंदा बचाने में तकरीबन उन्होंने 12 बजे से तकरीबन शाम के 7 बजे तक का टाइम ले लिया। और उसके बाद सर ये है कि यहाँ हमा सर न्यूज़ पे तो हमें दिखा रहे थे 3 बच्चों को बचा दिए, 4 को बचा दिए और ऑपरेशन जारी है। सर इसकी क्या वजूहत बन सकती है? यार ये तो जो मैं अपनी आँखों से मैंने देखा है कि एक ही बंदे को बचाया है, ठीक है? और वो भी बहुत ही मुश्किल के बाद और सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके ना, इतनी सहूलियात होने के बाद आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास MI-17 भी है, जिससे आप ये पूरा जो ये चेयर लिफ्ट है, आप एक साथ होल्ड करके लेके जा सकते हो। आपके पास बहुत से वो सहूलत है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन वो भी सर नहीं किया गया उसके बाद। हेलीकॉप्टर सर हेली के ज़रिए अगर इस चेयर लिफ्ट को ये डाल लेते तो खींच लेते तो खींच भी सकते थे ना, खींचा क्यों नहीं है? हाँ।
क्योंकि पाकिस्तान के पास है वो हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, लेकिन मैं भी शायद ज़्यादा हाइट पे थी क्योंकि 1500 फीट की बुलंदी थी, तो उस वजह से भी हो सकता है, ऊपर हवा का प्रेशर भी था, तो उसकी शायद वो मेंटेन ना हो सके ना ऊपर, उस वजह से शायद वो नहीं की। लेकिन जो मेन चीज़ है सर ना। आखिर में सर जिस लड़के ने ये बच्चों को बचाया है, उसने कितना टाइम लगाया है इसमें, कितना टाइम उसने ऑपरेशन किया और बच्चों को बचाया है? वो आम सा लड़का जो था। पहले तो मैं आपको बात बताऊँ ना, वो जो जिसने बचाया वो उसका नाम था अली ना, अली भाई। तो अली ने उनको बचाया, लेकिन उसके पीछे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि लाइक मेन चीज़ ये हुई है कि यार ये हम जो यहाँ इस साइड पे लोग रहते हैं, हमें ना गवर्नमेंट के कुछ मिलता है, ना कुछ और होता है। तो हमने अपनी मदद आप के तहत ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और ये लोग जो ख़ास करके जो इस साइड पे होते हैं, उन्होंने तो इसी पे तन रखा होता है कि यार हम अपनी मदद आप करेंगे कुछ भी हो जाए। उन्होंने वो सारे सिस्टम बना के सब कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ पहले भी हुआ है और हम जाके ये बचा लेंगे। लेकिन नहीं, आर्मी वालों ने और बाकी जो लाइक इंतज़ामिया वाले थे, रेस्क्यू वाले थे, जो भी थे, उन्होंने कहा कि यार हम आपको नहीं जाने देंगे, ये हम खुद बचा। लेकिन जब फिर उन्होंने वो एक बंदा बचा के बाकी 7 बंदे छोड़ दिए, वो कहते कि शाम हो गए, और वो हेलीकॉप्टर लेके चले गए वहाँ से। उनको छोड़ दिया कि बस अब रात को हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो तब जब कोई और उनके पास कोई हल नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इनको कहा कि चलो अब आप अपनी कोशिश कर लो। तो उन्होंने तकरीबन 7 बजे चले गए हैं, और इन्होंने तकरीबन 10 बजे तक सारे बंदे रेस्क्यू कर दिए। और वो भी अंधेरा था, ना कोई प्रॉपर इतनी सेटअप थी। ज़ाहिर-सी बात है, इतना बैकवर्ड एरिया है, तो उसमें कोई इतनी लाइटिंग की सिस्टम नहीं होगी, जहाँ पे लाइट होती नहीं है इतनी कोई प्रॉपर। तो वहाँ पे तो वो सिस्टम ही नहीं होगा इतना ख़ास, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके 3 घंटे में वो सारे बंदे बचा लिए। कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई उनके पास अच्छी कोई वो नहीं थी, सहूलत नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में शायद उनको पहले ही दिन के टाइम अलाउ कर देना चाहिए था। ना इतनी मुश्किल आती, और ना इतना सीन होता। सर सुनने में आया है जो जो अली नाम का लड़का है, इसने जो ऑपरेशन किया है 3 घंटों में सबको महफूज मकाम तक पहुंचाए, इसने पहले भी ऑफर की थी कि इसको मैं बचा सकता हूँ, लेकिन वहां के पुलिस ने उसको मना किया था। इसकी क्या वजह हो सकती हाँ, है? इसने पहले ही किया था, ये शायद इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो शायद उनको ये डर था कि ये रस्सी कहीं टूट ना जाए, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, लोहे की वायर है, वो टूटती नहीं है। अगर वो 8 बंदों को विद चेयर लिफ्ट होल्ड कर रही, तो वो एक बंदा और भी एडजस्ट कर सकती है, इतना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी शायद उन्होंने सेफ साइड पे रह के इसलिए कहा हो, या शायद कोई, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है यार, मेरे ख़्याल में तो सेफ साइड पे ले रखने के लिए किया है। लेकिन फिर इन्होंने कर दिखाया कि यार ये हम कर सकते थे, और आपने हमें छोड़ा नहीं है। अ, तो बहुत मेरे बहुत ख्याल में उनको बहुत पहले बहुत ही। शुक्रिया यासर, बहुत बहुत शुक्रिया यासर साहब। जिन नाजरीन आपने यासर भाई की बातें सुनी, इन्होंने अपने आंखों से देखा सब माजरा जो वहां पे हुआ, और जो लोग करना नहीं चाहते थे लेकिन वो अपने मिशन में लगे रहे, लोगों को दिखाते रहे, वीडियोस बनाते रहे। और जो मर्द मुजाहिद था, अली नाम का लड़का वहां का मकामी था, उसने एक तनहा दोस्तों से थोड़ी बहुत मदद ली और वहां तक पहुंच गया, बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। मैं यहाँ से सल्यूट करूंगा अली को, जिसने हिम्मत दिखाई, बच्चों को महफूज तरीके से नीचे जमीन से उतार दिया। यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।